नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। राष्ट्र निर्माण पार्टी के आप उपाध्यक्ष हैं। अपना नाम बताइए और बताइए कि पार्टी का क्या आज कार्यक्रम था। मेरा नाम कुमार राजेश है। मैं राष्ट्र निर्माण पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और जब से मैं पार्टी से जुड़ा हूँ मैं इसमें ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो दूसरी पार्टी नहीं सोचती या दूसरी पार्टी नहीं करना चाहती है। सोचते तो सारे लोग होंगे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि लास्ट 2-4 महीने पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर काफ़ी हमले हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन भारत की कोई भी पार्टी उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई, न धरना प्रदर्शन, न लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं हुआ। जबकि हमने पहली बार क्या है कर्नाटक बेस पर उसके धरना प्रदर्शन किया। उसी तरह से हम उन मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दे कहने के लोग राष्ट्र हित में हैं, बिना किसी निस्वार्थ भाव से रहते हैं कि जब धर्म के नाम पे बंटवारा हो गया तो एटलीस्ट हिंदुओं के लिए होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए। एक्सक्लूसिव नहीं कर सकते हो तो कम से कम उतना तो करो कि हिंदुओं को इक्वल राइट दो। आज 75 साल में हिंदुओं को किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे धार्मिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, कहीं इक्वल राइट है ही नहीं। सारा का सारा जो राइट है वो मुसलमानों को दिया हुआ। मुसलमान हिंदुओं को अपने ही देश में बी ग्रेड सिटीजन बना के रख दिया। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट इक्वल राइट मिले, नहीं तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है, अंडरस्टूड टू हिंदू राष्ट्र है। इसको ऑफिशियली भी हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाए और इसको क्या है कि ऑफिशियली भी किया जाए, अनऑफिशियली तो है ही हिंदू राष्ट्र। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द सरकार हिंदू राष्ट्र निर्माण करे। आज दंगा पे राष्ट्र निर्माण पार्टी ने प्रोग्राम रखा था, तो उसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए? देखिए, अब एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, मुसलमानों की पॉपुलेशन जब तक 10% से नीचे रहती है तब तक बड़े पीसफुली देवता की तरह रहते हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ जाती है वो खूंखार और आतंकवादी सारे हो जाते हैं। आज के डेट में दिल्ली में देखो 30 से 35% मुसलमान हो चुके हैं। जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी उसी फ्रीक्वेंसी दंगे की उसी तरफ से बढ़ेगी। तो उनको पॉपुलेशन या तो कंट्रोल किया जाए या जो रोहिंग्या घुसे हुए हैं लगभग 1 करोड़ के लगभग, उनको बाहर किया जाए, तभी आप दंगा रोक सकते हो। अदरवाइज दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी उद्देश्य, कोई भी नेता दंगा को नहीं रोक सकता। दंगा नहीं रुकता है तो आगे क्या पार्टी का क्या? दंगा नहीं रुकेगा तो हम केजरीवाल सरकार जो दंगा करवाती है, दंगा के पीछे जिसका हाथ है, उसको हम बर्खास्त करने की मांग करेंगे और केंद्र सरकार से भी अनुरोध करेंगे। आज जैसे आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, जल्द से जल्द रोहिंग्या, घुसपैठिए जितने भी हैं, बांग्लादेशी हैं या और भी कई कंट्रीज, मुस्लिम पाकिस्तान के भी कई मुस्लिम आए हुए हैं पार्टीशन के बाद, वो भी यहाँ करके यहाँ 10 शादियाँ करके अपना घर बसाए हुए हैं। उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वापस भेजा जाए। पार्टी के विस्तार के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? पार्टी के विस्तार के लिए अभी तो अब जैसे देखो कि अंडमान में भी हमने अंडमान तक भी फैला दिया है पार्टी को। हमने प्रभारी अपॉइंट कर दिए हैं, वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष अपॉइंट कर दिए हैं। इसीलिए दूर दराज के एरियाज़ में भी हम अपना प्रदेश अध्यक्ष अपॉइंट कर रहे हैं ताकि वो अपने वहाँ पे टीम बनाएं और टीम बना करके कॉन्सल्टेट करके काम करें। तो ये अपना पर्पस है और पूरी बिग वे में नेशनल लेवल पे जा रही है। अभी हम स्टेट पे इसको पावरफुल तो करना ही करना है दिल्ली में, और दिल्ली में पावरफुल करने के लिए सबसे हमारा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कदम होगा कि जितने भी नाम है जो गुलामी के प्रतीक है, इसको सबसे पहले चेंज कराने के लिए कोशिश करेंगे। आज भी आपने देखा है MCD ने कुछ प्रस्ताव भेजा हुआ केजरीवाल सरकार को। लगभग 20 कोई जगह है दिल्ली में, जैसे हुमायूंपुर हो गया, इब्राहिमपुर हो गया, ये वगैरह वगैरह जो बने हुए, इनको बदलने के लिए हम उसको पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे, मुद्दा उठाएंगे, जिससे कि जितने भी मुस्लिम नाम है, क्रिश्चियन नाम है, जल्द से जल्द इसको बदल करके फ्री किया जाए। जनता पब्लिक के लिए क्या करेंगे? ये तो हो गया दंगा, और उसके भाई दंगा रुकेगा तो जनता पब्लिक अपने आप खुशहाल रहेगी, शांति में रहेगी और विकास का काम करेगी। तो जनता को हम ये आइडेंटिफाई कराने की कोशिश कर रहे हैं, जनता में हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम हिंदू हो, एज ए हिंदू कैसे आपको यूनाइट रहना है, एज ए हिंदू कैसे आप पीसफुल रह सकते हो, एज ए हिंदू आप कैसे अपने आप को, अपनी शक्ति को समझ सकते हो, जिससे सरकार आपके सामने झुके, डेवलपमेंट के काम हो। जब तक हिंदू मेजॉरिटी रहेगा, पीसफुल रहेगा, तभी यहाँ पे डेवलपमेंट का काम होगा। आए दिन दंगे फसाद होते रहेंगे, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अब बेरोजगारी और बेतहाशा बढ़ जाएगी।
इसीलिए शांति बहुत ज़रूरी है। शांति के लिए है कि असुरों का नाश हो, असुरों का संहार हो या असुरों को भगाया जाए। धन्यवाद बात करने थैंक यू। प्रोग्राम था पार्टी का अपने रोहिंग्या और जो दिल्ली में दंगा हो रहा है, इस पे आप लोग का क्या धरना प्रदर्शन था, क्या था? हाँ, आज का मुख्य कार्यक्रम था कि हम लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, पर सरकारी कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि वहाँ कार्यक्रम नहीं कर सके। मतलब परमिशन नहीं मिला? हाँ जी, परमिशन के अभाव में फिर हम यहाँ पर कोरोना भी बढ़ रहा है। आर्य समाज मंदिर अमर कॉलोनी लाजपत नगर में हमने कार्यक्रम संपन्न किया है। और कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि रोहिंग्या जितने आए हैं अपने भारत देश में और फिलहाल दिल्ली में भी, ये जहाँ भी हैं हमारे देश की जनता को परेशान कर रहे हैं, देश की सरकारों को परेशान कर रहे हैं और देश की जो स्थितियाँ उनको बिगाड़ रहे हैं। तो इनको तुरंत सरकार बिना किसी लाग लपेट के इनको बाहर निकाले, इन्हें बांग्लादेशी हैं वहीं भेजें। दूसरा कार्यक्रम ये था कि दिल्ली सरकार यदि दिल्ली को सुरक्षित नहीं रख पा रही है तो अपना त्यागपत्र दें और दिल्ली को जो संभाल सकते हैं वो संभालें। दिल्ली एक भारत की राजधानी है और ऐसे महान एक व्यक्तित्व वाला स्थान है जहाँ पर भारत की भी राजधानी है और दिल्ली की भी राजधानी है। तो इसका सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ के लोगों का जो व्यवस्था है मानवीय जीवन की, वो भी अच्छी रहे और साथ में दिल्ली एक सुंदर शहर रहे और इसकी जो भी व्यवस्था वो भारत का प्रतीक हो, ऐसा बनाया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल जैसी सरकार हटाई जाए। ये बार बार जो दंगा हो रहा है, यदि चल रहा है, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? ये दंगा बार बार सरकार के इशारे से हो रहा है और इसीलिए हम लोगों ने ये प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था कि ये सरकार जागे और अपनी बदमाशियां छोड़ दे। सरकार का जो कार्य होता है, पद पर आने के बाद जो जिम्मेवारियां होती हैं सरकार की, वो करे। गैर जिम्मेवारानापन और इधर उधर की जो हरकतें हैं, पहले तो ये झाड़ू लगाने के लिए आए बुराइयों का, अब ये खुद ही अच्छाइयों का झाड़ू लगाने लगे, बुराई फैलाने लगे। तो ये जो परिस्थिति है ये सरकार चलाने की नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर लगाम लगे और केंद्र सरकार भी इस पर ध्यान दे। राष्ट्र निर्माण पार्टी आगे क्या करेगी? राष्ट्र निर्माण पार्टी आने वाले वक्त में चुनाव भी लड़ेगी और जनता के बीच में जाकर के एक अच्छे सरकार बनाने की जनता से अपील करेंगे। और जनता के लिए नया क्या करेंगे कि जनता आपसे जुड़ेगी? जनता के लिए नया हमारे पास ये है कि हम लालच नहीं देंगे, हम जनता के साथ मिल कर के जनता का उत्थान करेंगे। जितना कार्य जनता के विकास का होगा, दिल्ली के विकास का होगा, वो जनता से मिल कर के करेंगे। हम अलग थलग सत्ता लेकर के और सत्ता के घमंड में घूमने वाले आदमी नहीं बनेंगे। हम एक देश की सेवा के लिए हैं, हम एक समाज की सेवा करना चाहते हैं। हमारी पार्टी राष्ट्र निर्माण पार्टी है। हम जनता से लेकर के इस भौगोलिक परिस्थिति तक का निर्माण करें।